डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर ह्यूमन ब्लड की कंपोजिशन, वो किन चीज़ों का बना होता है और उसकी स्ट्रक्चर वो किस टाइप का होता है और इसके फंक्शंस वो किस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर काम करता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारा जो ब्लड है उनकी कंपोजिशन पे। ह्यूमन ब्लड की कंपोजिशन वो किन चीज़ों के अंदर बना होता है। ह्यूमन ब्लड की कंपोजिशन में दो चीज़ें अहम होती है। सबसे पहली चीज़ है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो ब्लड का पोर्शन होता है वो फ्लूइड पोर्शन, ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन होता है, पानी वाला जो हिस्सा होता है, फ्लूइड पोर्शन एज लाइक वाटर मटेरियल, उसको प्लाज्मा कहते हैं। जैसे आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, तो फ्लूइड पोर्शन जो ब्लड का होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। अब प्लाज्मा की कंपोजिशन के हवाले से हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, पानी होता है, और 10% प्लाज्मा के अंदर दूसरी सब्सटेंस जो होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। तो प्लाज्मा का जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो पानी जैसा होता है, उसके अंदर पानी होता है। 90% तक प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, हमारे खून के अंदर 90% तक जो पानी होता है। 10% जो होते हैं वो दूसरे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि डिज़ोल्व होती हैं प्लाज्मा के अंदर। हम उनको भी डिस्कस करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो डिज़ोल्व चीज़ें होती है, 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है हमारी ब्लड की प्लाज्मा के अंदर। सबसे पहली प्रोटीन को कहते हैं अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन की काम होती है जो फैटी एसिड होते हैं, जो लिपिड होती है, उनकी ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हेल्प करती है। क्योंकि हमारे प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर 90% वाटर होता है। अब वाटर जो होता है वो उसकी जो है फैट के साथ या लिपिड के साथ, चर्बी के साथ नहीं बनती है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो फैट होता है, फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड जिसको फैट के मॉलिक्यूल कहते हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारी ब्लड के अंदर वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन की हेल्प के थ्रू होती है। और दूसरी प्रोटीन जो है प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है उनको कहते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है, ये डिफेंस सिस्टम में, हमारा जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, ब्लड के अंदर जो डिफेंस सिस्टम होता है जो कि बीमारियों के खिलाफ, यानी कि ऐसा जरासीम जो कि हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो गया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाती हैं ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन जो है प्रोवाइड डिफेंस टू आवर ब्लड बाय मेकिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को बना के जो है वो डिफेंस करती है हमारे ब्लड के अंदर किसी भी ऐसे नुकसान का चीज़ का जो कि हमारे ब्लड को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ग्लोब्यूलिन भी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन प्रोटीन दैट इज़ फाउंड इन प्लाज्मा, उसको कहते हैं फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो होती है इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से। ब्लड की जो ब्लड जम जाना या ब्लड की जो क्लॉट होती है, अगर कोई ज़ख़म वगैरह लग गया, अगर वहाँ से ब्लड का आना निकलना शुरू हो गया तो फाइब्रिनोजिन भी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से। अब हम आते हैं ब्लड के दूसरे पोर्शन पे बात करते हैं। पहला पोर्शन था प्लाज्मा, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स 2 तरह के पाए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। एक को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल। जो खून के जो रेड सेल जो हमारे हैं उनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और ये कॉर्पसल्स यानी कि ग्रेन्यूल टाइप मटेरियल होते हैं। और दूसरा कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट कहते हैं वाइट ब्लड सेल को। एक तो प्लाज्मा का पोर्शन और दूसरा कॉर्पसल्स का पोर्शन। कॉर्पसल्स जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक एरिथ्रोसाइट्स जो कि रेड ब्लड सेल, और ल्यूकोसाइट जिसको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल के हवाले से। रेड ब्लड सेल जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं ये बाइकॉन्केव शेप होते हैं। आप इसकी शेप देख सकते हैं, बाइकॉन्केव इन शेप होते हैं। और इनके सेल के अंदर, रेड ब्लड के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, उस पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड का जो कलर जो होता है वो रेड होता है, इसीलिए हम इसको रेड ब्लड्स कहते हैं। और इसको साइंटिफिक नेम इसका जो है वो एरिथ्रोसाइट्स कहलाता है। रेड ब्लड सेल जो है वो बनते कहाँ पे हैं, ज़रा इस पे बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो बनते हैं हमारे बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो के अंदर रेड ब्लड सेल की बनते हैं और ये तकरीबन 120 डेज 120 दिन तक सर्वाइव करते हैं और अपना काम करते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल का होता है। हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं। अब जब 120 दिन के बाद जो है ये फिर बॉडी से इनकी ब्रेकडाउन होती है, और वो ब्रेकडाउन जो होती है रेड ब्लड सेल की, उसमें हेल्प करते हैं एक हमारा लिवर और दूसरा स्प्लीन।
स्प्लीन और लिवर जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं आरबीसीज को ब्लड से और इनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं, इनको फिर रिसाइकिल करते हैं। वो चीज़ें जो कोई ज़रूरी है उनको रिसाइकिल कर दिया जाता है, बाकी को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अब आरबीसीज की ब्रेकडाउन कैसे होती है उनको डिस्कस करते हैं। जब आरबीसीज टूटता है तो दो हिस्सों के अंदर तब्दील होता है, एक तो इनके अंदर हेम पाया जाता है और दूसरा ग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर हेम का बना होता है और ग्लोबिन का बना होता है। हेम के अंदर दो चीज़ें होती है, एक हेम जो है वो बना होता है आयरन और रिंग का बना होता है, एक इनके अंदर रिंग्स होती है और एक आयरन होता है। और ग्लोबिन जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है ग्लोबिन की, ग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। आरबीसी के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं। अब आयरन जो होता है हेम का जो हिस्सा है, आयरन ये फिर यूज़ हो जाता है दूसरे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। हमारे जिस्म के अंदर दूसरे जो हीमोग्लोबिन बनते हैं उनको फिर बनाने के लिए इनको बॉडी रिसाइकिल करके यूज़ कर लेती है। और जो रिंग होती है ये कन्वर्ट हो जाती है दो पिगमेंट्स के अंदर, दो कंपाउंड्स के अंदर। एक को कहते हैं बिलीरुबिन और एक को कहा जाता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी येलो कलर का हुआ है, और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये दोनों पिगमेंट जो है ये लिवर के अंदर आते हैं, लिवर बनाता है और फिर लिवर इनको बाइल के अंदर सेव करता है, स्टोर करता है। बाइल के ज़रिए ये जो है एक्सक्रिएट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और इंटेस्टाइन के ज़रिए फिर ये जो है जिस्म से एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से जो है ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हमारे जिस्म से एक्सक्रिएट हो जाते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है अमीनो एसिड की बनी होती है और अमीनो एसिड जो है वो फिर इस्तेमाल होता है दूसरी प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो अमीनो एसिड और आयरन जो है ये फिर यूटिलाइज हो जाते हैं हमारे जिस्म के लिए, जिस्म में। और जो दूसरा रिंग के जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कंपाउंड के अंदर, और ये कंपाउंड जो है लिवर एक्सक्रिएट कर देता है हमारे जिस्म से, इसको बाइल के साथ मिला के इंटेस्टाइन के अंदर एक्सक्रिएट करवा के, और इस तरीके से इनकी बॉडी से हमारे जिस्म से जो है वो निकल जाते हैं। तो ये है जो हमारा जो हीमोग्लोबिन का पोर्शन। उसके बाद हम आते हैं रेड ब्लड सेल के काम पे कि रेड ब्लड सेल करता क्या है, इनका जो मेन फंक्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी। हीमोग्लोबिन इनके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे पूरे जिस्म को जो है ऑक्सीजन सप्लाई करता है। बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन कंपाउंड पाया जाता है उसकी वजह से ही हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हर एक सेल को। और दूसरा काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट करवाता है हमारे जिस्म से बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसको एक्सक्रिएट करवाता है हमारे जिस्म से बाहर, वो भी काम होता है रेड ब्लड सेल के। रेड ब्लड सेल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और अटैच होकर ये लंग्स तक पहुंचते हैं और लंग्स के बाद जो है ये एक्सक्रिएट हो जाते हैं हमारे जिस्म से बाहर। तो ये मेन दो फंक्शंस होते हैं, एक तो ऑक्सीजन को तो पूरे जिस्म के अंदर सप्लाई करवाता है हीमोग्लोबिन की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करवाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स की मदद से। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।